नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पढ़ेंगे 27 फरवरी 2026 के मोस्ट करंट अफेयर के बारे में, जो एमसीक्यू के साथ स्ट्रेटेजी के भी रहेगी। आज की वीडियो हम महाराष्ट्र के स्टेट फैक्ट एक नज़र में देखेंगे, जो हमारी हर परीक्षा के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम इस वीडियो के इस करंट अफेयर में एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी जीडी 2026 एंड एमपी टेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। आज की क्लास चम्बल के वीरों ने ठाना है आर्मी अग्निवीर 2026 पाना है, जिसमें आज के जो वीडियो स्टेट फैक्ट है वो हम अग्निवीर के पर्पज से लेकर आए हैं, तो अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी आज की जीके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नागाजी महाराज की चरणों में नमन। उस अगला पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 संपन्न हुआ। अब इस न्यूज की ओर चलते हैं। यह न्यूज है, वही न्यूज है जो नई दिल्ली में हुआ। अब हम बात करते हैं चम्बल के वीरों के लिए अग्निवीर डोज। जो अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके शहर और शहरों के उपनाम। तो बात करें जयपुर, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर का उपनाम क्या है? गुलाबी नगर, यानी कि पिंक सिटी। जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी नगर। बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर। बेंगलुरु को हम दो नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर और अंतरिक्ष शहर। बात करें कोलकाता, कोलकाता को महलों का शहर और सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। कोलकाता महलों का शहर और सिटी ऑफ जॉय। जयपुर राजस्थान की राजधानी, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? महलों का शहर और सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। जमशेदपुर इस्पात नगरी और स्टील सिटी भी कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा, केरल मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को। त्योहारों का नगर किस नगर को कहते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मादुरई को। कोची, कोची को कहते हैं अरब सागर की रानी या कोचीन, अरब सागर की रानी कोची। श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। पर्वतों की रानी मसूरी, झीलों का नगर श्रीनगर, अरब सागर की रानी कोची, त्योहारों का नगर मादुरई, मसालों का बगीचा केरल, इस्पात नगर या स्टील सिटी जमशेदपुर, महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर और अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, और पिंक सिटी या गुलाबी शहर नगर जयपुर। तो एक साथ हमारे साथ बोलना, जयपुर गुलाबी नगर, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर, कोलकाता महलों का शहर सिटी ऑफ जॉय, जमशेदपुर इस्पात नगरी और स्टील सिटी। बात करें केरल, मसालों का बगीचा, मदुरई त्योहारों का नगर, कोची अरब सागर की रानी या कोचीन, श्रीनगर झीलों का नगर, मसूरी पर्वतों की रानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर। तो एक बार हमारे साथ फिर रिवीजन करा, मैं इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पर्वतों की रानी मसूरी, झीलों का नगर श्रीनगर, अरब सागर की रानी कोची, त्योहारों का नगर मदुरई, मसालों का बगीचा केरल, इस्पात नगर या स्टील सिटी जमशेदपुर, महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु और गुलाबी या पिंक सिटी जयपुर। आगे और है, ये 10 ये हो गए, 10 के बाद 10 20 हो जाएंगे। जमशेदपुर को हम और किस नाम से? भारत का पिटसबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। मोतियों का शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद को। लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। ताला नगरी अलीगढ़। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। डायमंड हार्बर या महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। रेलियों का शहर किसे कहते हैं? नई दिल्ली। रेलियों का शहर नई दिल्ली। डायमंड हार्बर या महलों का शहर कोलकाता। बिहार का शोक कोसी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ताला नगरी अलीगढ़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। चिली नगर देहरादून। मोतियों का शहर हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर और भारत का पिटसबर्ग जमशेदपुर। तो आपको 20 हो गए। आगे और चलते हैं। और अभी भुवनेश्वर को कहते हैं मंदिरों का शहर, एकम्र क्षेत्र जिसे कहते हैं एकम्र व कानन
चक्र क्षेत्र या मंदिर मालिनी नगरी, मंदिर मालिनी नगरी किसे कहते हैं? भुवनेश्वर को। बेंगलुरु को हम और किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी, गाइडेंस सिटी, उबले हुए बीन्स का शहर। उबले हुए बीन्स का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। गाइडेंस सिटी बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली सिटी बेंगलुरु और अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु। जयपुर को गुलाबी शहर, देहरादून को द्रोड़ नगरी, देहरादून को क्या कहते हैं? द्रोड़ नगरी और स्कूल सिटी ऑफ इंडिया। लखनऊ नवाबों का शहर बम्बई, भारत का हॉलीवुड, भारत का सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई, भारत का प्रवेश द्वार बम्बई, सात टापुओं का नगर बम्बई। तो सात टापुओं का नगर बम्बई। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर, तो भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। भारत का हॉलीवुड बम्बई, भारत सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई, सात टापुओं का नगर बम्बई, भारत का प्रवेश द्वार बम्बई। लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ, द्रोड़ नगरी या स्कूल सिटी ऑफ इंडिया देहरादून, गुलाबी शहर जयपुर, सिलिकॉन वैली या आईटी या सिटी गार्डन, उबले हुए बीन्स का शहर बेंगलुरु, मंदिरों का शहर या मंदिर मालिनी नगरी भुवनेश्वर, एकाम्र कानन या चक्र क्षेत्र किसे कहते हैं? भुवनेश्वर को। एक बार रिवीजन करते हैं दोबारा लौट के। श्रेलियों का नगर नई दिल्ली, डायमंड हार्बर या महलों का शहर कोलकाता, बिहार का सुख कोसी, दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी नदी, ताला नगरी अलीगढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, लीची नगर देहरादून, मोतियों का शहर हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। जयपुर गुलाबी नगर, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष शहर, कोलकाता महलों का शहर सिटी या सिटी ऑफ जो है जमशेदपुर इस्पात नगर या स्टील सिटी, केरल मसालों का बगीचा, मदुरई त्योहारों का नगर, कोची अरब सागर की रानी कोचीन, श्रीनगर झीलों का नगर, मसूरी पर्वतों की रानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिन्होंने ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए अनिल सिंह चौहान, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर समीर वी कामत, ऑप्शन डी श्री वी सोमन्ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अब बात करें अनिल सिंह चौहान कौन है? भारत के सीडीएस हैं। भारत के कौन है? सीडीएस। डॉक्टर समीर वी कामत कौन है? डीआईडीयू के अध्यक्ष हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जिन्होंने ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता की। श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को जो ज्ञानेश कुमार हैं जो इन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये एसएससी जीडी आर्मी और रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार बने। आगे चलते दोस्तों। आगे श्री रॉब जेटन किस देश के प्रधानमंत्री? श्री रॉब जेटन किस देश के प्रधानमंत्री? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी नीदरलैंड। श्री रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। अब हम इन देशों की राजधानी और मुद्रा के बारे में बात करते हैं। मिल्क अग्नि आर्मी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देश और राजधानी मुद्रा पूछ ली जाती। तो कतर की राजधानी दोहा, कतर की मुद्रा रियाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की मुद्रा बैत। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा क्या है? यूरो। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या है? येन। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा क्या है? डॉलर। हमारे साथ एक बार बोलो, आपको याद हो जाए। कतर दोहा रियाल, कतर दोहा रियाल, थाईलैंड बैंकॉक बैत, कतर दोहा रियाल, थाईलैंड बैंकॉक बैत, नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो, नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो। जापान टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन। कनाडा ओटावा डॉलर, कनाडा ओटावा डॉलर। कतर दोहा रियाल, थाईलैंड बैंकॉक बैत, नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो, जापान टोक्यो येन, कनाडा ओटावा डॉलर। आगे और चलते दोस्तों। आगे और है रूस मास्को रूबल, रूस मास्को रूबल, रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा क्या है? रूबल। तो रूस मास्को रूबल। ब्राजील ब्रासिलिया रियल, ब्राजील ब्रासिलिया रियल। सर्बिया बेलग्रेड दिनार, सर्बिया बेलग्रेड दिनार। म्यांमार नायपाताव क्यात, म्यांमार की राजधानी नायपाताव, मुद्रा क्या है? क्या? तो म्यांमार नायपाताव क्यात। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा क्या है? डॉलर। कनाडा ओटावा डॉलर। एक साथ हमारे साथ रूस मास्को रूबल, ब्राजील ब्रासिलिया रियल, सर्बिया बेलग्रेड दिनार, म्यांमार नायपाताव क्यात, कनाडा ओटावा डॉलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली में पूसा कृषि
नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी कमलेश पासवान ने, ऑप्शन सी श्री शिवराज सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी हरदीप सिंह गिल ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। अब हम बात करते हैं, तो ये मैं पीआईबी से न्यूज उठाता हूँ तो वहीं से न्यूज है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। बात करते हैं अब हम, दूसरा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में किसने पदभार ग्रहण किया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी कमलेश पासवान, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन डी हरदीप सिंह गिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बन सकता है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह गिल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में पदभार ग्रहण किया। अब हम बात करते हैं 23 फरवरी 2026 को इन्होंने और इनके साथ एक और है हरदीप सिंह पुरी और करम सिंह कर्मा ने सफाई कर्मचारी आयोग में पदभार ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं अगले जो ऑप्शन के बारे में, तो अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। केंद्रीय ग्रामीण एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है? कमलेश पासवान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों आज की न्यूज यहीं तक थी। आज मैं स्ट्रेटेजी के लेकर आया हूँ। तो महाराष्ट्र एक नजर में देखें, महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बम्बई। बम्बई को हम किस नाम से जानते हैं? बम्बई को सूती वस्त्र की राजधानी, भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर, भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2026 में शपथ ली। महाराष्ट्र के पहले सीएम कौन थे? यशवंत राय चौहान। बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, जिन पे जो अतिरिक्त प्रभार है, ये वैसे तो गुजरात के राज्यपाल है। बात करें महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि वाइस सीएम, तो वह सुनेत्रा पवार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करें सीमावर्ती राज्य, महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादर नागर हवेली। एक साथ हमारे साथ बोले, सीमावर्ती राज्य, महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, दादर नागर हवेली। गुजरात, महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कौन से? बोलो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, दादर नागर हवेली। ये कहाँ के? महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के सीएम कौन है वर्तमान? देवेंद्र फडणवीस। पहले कौन थे? यशवंत राव चौहान। और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी। आगे चलते हैं, अगला है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क तड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, घुंगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच या पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोलो हमारे, तड़ोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, घुंगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच या पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र। अब हमारे साथ बोलेगा, तड़ोबा, चंदौली, घुंगमल, तड़ोबा, चंदौली, घुंगमल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधारी सबसे पुराना नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में, जो एसएससी, जीडी और आर्मी और रेलवे के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बात करें महाराष्ट्र के लोक नृत्य, लावड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय है। लावड़ी नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र का। लावड़ी नृत्य, कोली नृत्य, लेजिम नृत्य, पोवाड़ा नृत्य, तमाशा नृत्य, धनगरी गाजा नृत्य महाराष्ट्र, और गफाओ तरफा नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है, जो बारली जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बात करें लावड़ी, कोली, लेजिम, लावड़ी, कोली, लेजिम, पोवाड़ा, आपको याद ऐसे करना एक लाइन में, लावड़ी, कोली, लेजिम, पोवाड़ा, तमाशा, धनगरी। लावड़ी, कोली, लेजिम, पोवाड़ा, तमाशा, धनगरी, गफा और नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं आगे और है इसके। तो बात करें महाराष्ट्र के मेले और त्योहार के बारे में, तो काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र में, इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। बात करें महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। मराठी नववर्ष का प्रारंभ होता है यहाँ से।
पंढरपुर या वारी या आषाढ़ी एकादशी मेला अप्रैल में मनाया जाता है जो महाराष्ट्र में। आषाढ़ी एकादशी मेला कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र। नासिक कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर। शिरडी साई बाबा उत्सव महाराष्ट्र। एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र। कोजागरी पूजा और आयुध पूजा कहाँ होती है? महाराष्ट्र। तो आयुध पूजा, कोजागरी, एलिफेंटा, शिरडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र। नासिक कुंभ मेला गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र। एलोरा महोत्सव, पंडरवाड़ी आषाढ़ी एकादशी मेला महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऐसी वीडियो कंटेंट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप आर्मी, जीडी और एसएससी, जीडी या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं पर डे। आगे में और है तो आज हम कुछ मुख्यमंत्री और राज्य और उनके राज्यपाल लेकर आए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल कौन है? रमन डेका। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम हेमंत बिस्व शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, केवल त्रिविक्रम पटनायक। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप सिंह शुक्ल। गोवा प्रमोद सावंत, पुष्पति अशोक गजपत राजू। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, रमन डेका। असम हेमंत बिस्व शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, केवल त्रिविक्रम पटनायक। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ल। गोवा प्रमोद सावंत, पुष्पति अशोक गजपत राजू। तो दोस्तों ये आपकी आज की वीडियो में कंटेंट था। यदि ऐसा ही आप यदि आप मेरी वीडियो को लगातार 4 दिन देख के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पहले दिन अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आपको यही लगेगा कि कहाँ से पढ़ा रहा है। तो पहले आपको 3 दिन ये वीडियो देखना है, फिर आप लगा सकते हो कि आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको वैसे ही याद हो जाएगा हमारे साथ में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रोज ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।